वेल सो एक साल के वेट के बाद फाइनली अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का सेकंड पार्ट आ गया और लास्ट नाइट फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। वैसे भी देखने वालों को पता है एनीमे कहाँ देखनी है, सो नो वरीज, नेटफ्लिक्स इंडिया। वेल अगर मेरे थॉट्स की बात की जाए तो शॉर्ट में कहूंगा मापा यू आर गुड, और मांगा से ऑनेस्ट एडेप्टेशन की बात की जाए तो मापा इज वे अहेड ऑफ इट्स स्टूडियो। चाहे वो कैरेक्टर डिजाइन हो या चैप्टर एडेप्टेशन, मापा एक्चुअली नेल्ड इट। और जितना क्रेडिट उन्हें ऐसे एडेप्टेशन का मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, उल्टे गालियां और पड़ी जस्ट बिकॉज वी वर यूज्ड टू विट स्टूडियोज हैंड ड्रॉन थिक आउटलाइंड कैरेक्टर्स, जिनको बनाने में विट वालों को एक्चुअली सालों लग जाते थे। वहीं मापा ने सबसे टफ पार्ट का एडेप्टेशन महीनों में करके दिखाया, जिसको एक्चुअली विट वालों ने करने से भी मना कर दिया था। अगर वो इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर भी देते हाइपोथेटिकली, तो ये एडेप्टेशन 2025 से पहले आता। इसका अपन सिर्फ सपना ही देख सकते थे। सो एओटी के प्यारे से फैंडोम को मैं यही कहूंगा, रिलैक्स, सिट डाउन, grab some popcorn and witness one of the finest adaptation of this story. So मापा का एडेप्टेशन एक कंटिन्यूटी ग्लिच क्रिएट करने वाली है उनके लिए जो फ्यूचर में इस एनीमे को बिंज वॉच करने वाले हैं, बट ये स्टोरी को आधे अधूरे छोड़ देने से कहीं ज्यादा बेटर है। द ओनली प्रॉब्लम आई पर्सनली फील आर सीजी टाइटन्स, बट हम सब जानते हैं उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड क्यों बनाना पड़ा, लैक ऑफ टाइम, राइट। एंड ऑल्सो इस सीजन में काफी सारे टाइटन्स एक साथ फील्ड पे अपन को नजर आते हैं। सो अगर हैंड ड्रॉन बनाने बैठ जाते तो कॉस्ट 10 टाइम्स आराम से इंक्रीज हो सकती थी। और एनिमेज यूजुअली उतना पैसा कमा के नहीं देती जितने में वो बनती है। एनिमेज का मेन मोटिव स्टोरी को हाइप करना ताकि उनकी मांगा सेल्स स्काई रॉकेट कर सके। और हाँ, मर्चेंडाइज भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है पैसे बनाने का, बट इसका फायदा ना स्टूडियो को होता है ना ही एनिमेटर्स को। ज्यादातर माल स्टोरी के राइट्स वाले ही उड़ा ले जाते हैं। सो इतना टाइम और एफर्ट एक प्रॉफिटेबल सी चीज के लिए लगाना विल नॉट मेक सेंस, राइट। एनिमे भी काफी सारा पैसा कमा के दे सकती थी, जैसा कि नेटफ्लिक्स के शोज देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एनिमे के राइट्स बेचने वाला इकोसिस्टम अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। और 99% कंट्रीज में तो ये टीवी पे भी नहीं आती, और गिने चुने ऐसे देश होंगे जहाँ एनिमे को आप लीगल वे से देख सकते हो। सो आई रियली डोंट नो इसमें गलती किसकी है। ऑडियंस कंटेंट देखना चाहती है बट देख नहीं पा रही, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता और अल्टीमेटली उसका असर कंटेंट की क्वालिटी पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी मूवीज का एनिमेशन नोटिस करना, वो हमेशा टॉप क्लास होती है क्योंकि उनका बजट काफी ज्यादा हाई होता है और अच्छा खासा एफर्ट पुट किया जाता है उनमें। और ऐसा इसलिए क्योंकि मूवीज अच्छा खासा पैसा बना के देती है, दोनों ही स्टूडियो, एनिमेटर्स एंड प्रोड्यूसर्स को। सो एट द एंड ऑफ द डे मनी एक्चुअली मैटर्स एंड वी ऑडियंस वांट टू गिव देम, बट कोई ले तब ना। इन्हीं सब चीजों की वजह से ज्यादातर लाइट नॉवेल्स के एनिमे एडेप्टेशन नहीं होते, और अगर होते भी है तो हार्डली अपन को उनका नेक्स्ट सीजन देखने को मिलता है। क्योंकि यार जब तक बुक बिक रही है तब तक एनिमे में पैसा कोई क्यों ही फूकेगा, बताओ। सो या इन सारे मेस में अपन मापा और एनिमे के प्रोड्यूसर्स तक को थैंक्स बोलना भूल जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अगर बात करें एपिसोड 17 की, तो ये एपिसोड एकदम बैंगर था। ऑब्वियसली स्टोरी वही से स्टार्ट हुई जहाँ लास्ट ईयर एंड हुई थी, बैटल ऑफ शिगानशिना 2.0 से, जहाँ एक तरफ लिवाई के चिथड़े उड़े हुए हैं और पता भी नहीं है वो जिंदा है या नहीं, और दूसरी तरफ जीक भी आ गया है। वहीं एरन मार्लियन से अकेले जोटा जोटी कर रहा है, जिसमें एरन ऑलमोस्ट हार चुका है। बीजीएम वाज परफेक्ट, सारे वॉइस एक्टर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, और मापा वाले सीजी से काफी ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं अब। और अगर कोई कैजुअल एनिमे फैन होगा तो शायद उसे पता भी ना चले कि ये कुछ अलग है। और इंट्रो आउट्रो दोनों ही बढ़िया थे, स्पेशली मांगा फैंस के लिए। एनिमे ओनली वालों को मैं इतना ही कहूंगा, भाई दूर रहना इससे, और देखना भी है तो ज्यादा दिमाग मत यूज करने बैठ जाना, पूरा स्पॉइल हो जाओगे। उन्होंने लिटरली आने वाले मेजर इवेंट्स को इंट्रो और आउट्रो में ही दिखा दिया है। बट हाँ, ओएसटी अच्छा था, दोनों ही, इंट्रो वाला इंग्लिश में और आउट्रो वाला जापानीज में था। तो यही थे मेरे ओपिनियंस ऑन दिस एपिसोड। सो संडेज अब सुपर संडे हो गए हैं डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन की वजह से, और ये तो बस शुरुआत है। इस पूरे साल अपन को बैंगर्स मिलने वाले हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर मेरी बकवास थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, समझ गए।